बीफ स्टू हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। हम इसको कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ स्टू हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बीफ स्टू हमारा खड़े मिसालों वाला बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ स्टू बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ स्टू कैसे बनेगा। मेरे साथ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ स्टू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है और आप चाहें तो इनको ना मटन में भी बना सकते हैं। सेम तरीका होगा। मटन थोड़ा जल्दी गल जाता है, जो बीफ होता है इसमें थोड़ी सी देर ज़्यादा लगती है। तो आप बोनलेस में या बोन के साथ इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं बोन के साथ बना रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आएगा। अगर बोनलेस में बनाएंगे तो उसमें ना थोड़ी सी बोटियाँ जो है ना आपको फीकी लगेंगी। अगर इसके अंदर बोन शामिल करेंगे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसको जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, बीफ को गलाने के लिए ना मैं यूज़ करूँगा कुकर। अगर आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। तो कुकर में बनाएंगे कम टाइम लगेगा तो जल्दी बन जाएगा। चलें जी, अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना हम शामिल करेंगे 100 ml कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ भी आप शामिल करें थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि बीफ के अंदर अपना घी होता है। चलें, और इसी के साथ ही हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। तो स्टू आप मटन में या बीफ में बना रहे हैं तो उसके अंदर सारे खड़े मसाले शामिल होंगे, पाउडर मसाले इसके अंदर शामिल नहीं होते। आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत ले ली है और 5 अदद हरी इलायची है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है और 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची काली और ये मेरे पास 2 तेज़ पत्ते हैं जिसको मैंने तोड़ लिया है। इनको ना हम खड़े मसालों को 1 मिनट तक क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 300 ग्राम प्याज, जिसको मैंने रफे कट कर लिया है। प्याज को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना। अगर आप इसको ब्राउन कर देंगे तो फिर ये कौरमा बन जाएगा। तो हमने कौरमा नहीं बनाना, हमने खड़े मसालों का बीफ स्टू बनाना है। तो 4 से 5 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ ताकि प्याज हमारे नरम हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट थी, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया, ये शामिल कर देंगे। और बीफ की ना हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे, बीफ को फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये जो पानी छोड़ेगा वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। फ्लेम को आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। बीफ को मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको फ्राई भी करना है। ऐसा ना हो कि आप इसको कलर चेंज होने तक आप इसको फ्राई करें, फिर ये अंदर से ना इसकी स्मेल आएगी आपको। तो इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। जब फ्राई हो जाए फिर आपने इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करनी। तो अब हम ना इसके अंदर ये तकरीबन 10 से 12 दाने गोल वाली लाल मिर्च ये शामिल कर देंगे और 7 से 8 हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये 300 पाव लाल टमाटर हैं, इसको रफली कट कर ले, ये भी शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को आपने नहीं पकाना, इनको आपने मिक्स करना है। फ़ौरन से आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना। ये बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू बनता है। आप
ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने इसके अंदर तकरीबन 2 कप शामिल करना है। अगर आप कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं बगैर कुकर के, तो फिर आप इसके अंदर तकरीबन 4 कप पानी शामिल करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर इसकी सीटी भी लगा देंगे। तो कुकर को मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। जब इसकी विसल ऑन होगी तो उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे आंच को। मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको 25 मिनट तक प्रेशर देना। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 4 कप पानी शामिल करके 1 घंटे तक पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर जाके आपका बीफ गलेगा या मटन, जो भी आप बना रहे हैं। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे कढ़ाई के अंदर तो पानी आपका खुश्क हो जाएगा, बीफ या मटन आपका नहीं गलेगा। तो मैं इसको तकरीबन 25 मिनट तक कवर करके प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ को मैंने 25 मिनट प्रेशर देने के बाद इसका जो प्रेशर है कुकर का वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हमने ना ये जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी खड़ा है ना, इसको हमने खुश्क कर लेना। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, नहीं इसके अंदर शामिल करना। हल्का सा पानी खुश्क करना है, ज़्यादा नहीं खुश्क करना। हाई फ्लेम करके बीफ को मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है। पानी जितना हमने खुश्क करना था वो खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना ये जो तेज़ पत्ते हैं ये हम निकाल देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। चलें, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। तो दही हम इसके अंदर 1 कप अच्छी तरह फेंट कर शामिल करेंगे। और जल्दी से हम इनको मिक्स करेंगे दही को, और 2 मिनट तक हम इसको लो आंच पे पकाएंगे। अगर तेज़ आंच कर देंगे दही सारी फट जाएगी। फिर हम इसको 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम करके जो हमारा कुकिंग ऑयल है, घी है इसका, वो सेपरेट होने तक हम इनको पका लेंगे। चलेंगे, अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा और दही का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इनको पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलेंगे माशाल्लाह जी, दही शामिल करने के बाद हाई फ्लेम करके ना मैंने इनको 10 मिनट तक पका लिया है और दही के अंदर जितना भी कच्चापन था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और बीफ स्टू हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ स्टू हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर कोई आपने पाउडर मसाले शामिल नहीं करने। ये टोटली जो बनता है खड़े मसालों से बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बीफ स्टू हमारा खड़े मिसालों वाला बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ स्टू खड़े मिसालों का गोश्त, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी
बीफ स्टू खड़े मसालों का गोश्त बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।